तो ये रहा बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 जो एक मिसलेनियस एग्जाम्पल है। और ये हमने जो अभी तक इन 10 क्लासों में जो भी कुछ सीखा है मैंने यहां पे लिख दिया है। ये चीज अगर आप रट लोगे ना तो आपकी जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की जो आधी से आधी तो कम ही बोल रहा हूं मैं, कम से कम 70% समस्या इसी से खत्म हो जाएगी। इसको रट लो, इसी से सारे क्वेश्चंस लगाएंगे हम। तो यहां पे एग्जांपल 19 ये कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर एफ इज गिवन बाय, ये हमारे दो क्वेश्चन है, ये फंक्शन है मेरा, ये भी एक और फंक्शन है मेरा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले क्लास जो कि 13.2 था उसमें आपने सीखा होगा कि जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वो होता क्या है, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर 1। तो आप बोलोगे सर यहां पे हमारे जो फंक्शन है ना वो दे रखा है 2x+3 अपॉन में x-2। तो ये आप कहोगे सर ये एक u बाई वी फॉर्मेट में दे रखा है, u बाई वी। और हमने ये भी सीखा था, हमने जब पढ़ा था डेरिवेटिव्स को कैसे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे लगाना है, तो हमने ये सारे रूल सीखे थे। इसी रूल का हम यहां पे यूज करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ये सारी चीजें बनी है बच्चों। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना उसी से ये सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो हम ये डेरिवेटिव्स लगाते हैं ये रूल्स बने। तो इसी रूल्स को हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देखो ये u बाई वी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, u बाई वी फॉर्मेट। मुझे चाहिए क्या? मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है f' कि f' क्या होता है इस क्वेश्चन में। तो आप बोलोगे सर f' और कुछ नहीं, f' होता है d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसे कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x+3 अपॉन में x-2। बच्चों करते टाइम ना एकदम मैथ्स को करते टाइम ध्यान एकदम क्वेश्चन पे होना चाहिए, तो आप सिली मिस्टेक से बचोगे। सिली मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v वाला फॉर्मेट लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है, नीचे वाला जो मेरा फंक्शन है, नीचे वाला जो मेरा डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को मैंने बाहर रखा और ऊपर वाले का मैंने डेरिवेटिव निकाला d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। क्या था मेरा न्यूमरेटर? 2x+3। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, माइनस, अब देखो यहां लिखा हुआ है ना माइनस माइनस। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले को बाहर रखना है। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था उसको बाहर रखा आपने, और जो नीचे वाला जो मेरा डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव निकालूंगा मैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ x-2। अब क्या करूंगा मैं, अपॉन में किसका स्क्वायर होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा x-2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x-2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x-2 इंटू, अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव निकालूं तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस। यहां पे है क्या? डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस लिखा हुआ है। तो डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा ये वाला मेरा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 3 हो जाएगा। यहां पे आएंगे तो आप बोलोगे सर ये 2x+3 इनटू, यहां पे भी वही बात कि द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। तो यहां पे क्या है, dx बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और नीचे वैसे लिखो अभी फिलहाल x-2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा x-2 इंटू, ये मेरा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। आपको पता है डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, ये तो मैंने यहां पे लिखा है, इसको भी लिख लो। dx बाई डी एक्स होता है 1 के बराबर। क्या होता है? 1 के बराबर। तो dx बाई डी एक्स क्या है? 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है या एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा 0। क्या हो जाएगा ये? 0 माइनस 2x+3 इनटू, आप बोलोगे सर dx बाई डी एक्स क्या होता है? dx बाई डी एक्स अभी अभी बताया कि 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, दोबारा वही चीज, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है हमें, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा 0, राइट। और नीचे मैं लिख दूंगा x-2 का होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? x-2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कुछ ऐसे x-2 इंटू 2 माइनस 2x+3 अपॉन में x-2। इसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर अगर मैं इस 2 को इस x-2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2x-4
और यहां पे एक -2x था। देखो एक और चीज, यहां पे जो -2x + 3 ब्रैकेट में था, जो 2x + 3 है ना वो ब्रैकेट में था, तो जैसे ब्रैकेट खुलेगा ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -3 अपॉन में x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव 2x है और यहाँ पे -2x है, पॉजिटिव 2x और -2x खत्म। अब बचा क्या ऊपर, ऊपर बचेगा -4 और -3, और -4 -3 बराबर होता है -7 के, तो ये आ जाएगा -7 अपॉन में x - 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन के लिए डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने, -7 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। यहां पे अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, ये जो मेरा फंक्शन है ना ये 2 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों? इसमें इसका मतलब क्या हुआ सर कि 2 पे डिफाइंड नहीं है, क्या बोल दिया सर आपने? अभी तक तो कहानी अच्छी चल रही थी यार। 2 पे डिफाइंड नहीं का मतलब सिंपल है कि यहां पे अगर मैं f को इनपुट डाल दूंगा तो ये हो जाएगा f, ये क्या हो जाएगा f, और नीचे आ जाएगा 2 - 2, x के जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अगर मैं नीचे 2 - 2 कर दूंगा नीचे 0 आ जाएगा। आपको पता है मैथ्स में कभी भी नीचे 0 आ ही नहीं सकता, तो यहां पे ये जो फंक्शन है 2 पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा इसका डेरिवेटिव डिफाइंड है क्या 2 पे? डेरिवेटिव को भी देख लो, नीचे अगर मैं x के जगह पे यहां पे अगर मैं 2 को इनपुट देता हूं, मैं 2 को इनपुट देता हूं, नीचे हो जाएगा 2 - 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो यहां पे भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर आएगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है 2 को छोड़ के बाकी सबके लिए डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है 2 को छोड़ के बाकी हर इनपुट पे हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ठीक है बच्चों?